नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें पता है कोई काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर हम उसे टालते रहते हैं। आज हम बात करेंगे लोटस मेथड की। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें इसी मुश्किल से निपटने का रास्ता दिखाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हमें पता है कि सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा है या वो अधूरा पड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना कितना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम उसे करने से बचते हैं। आखिर क्यों? देखिए, ये सारा खेल असल में हमारे दिमाग के अंदर ही चल रहा है। एक तरफ हमारा दिमाग है जिसे बस अभी का आराम चाहिए, शॉर्ट टर्म सुकून, और दूसरी तरफ है हमारे लक्ष्य, जिन्हें चाहिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जैसा कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इसी वजह से जो काम लॉजिकली सही लगता है वो इमोशनली एक पहाड़ जैसा महसूस होता है। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग इस आराम के जाल में फंसता कैसे है। इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोटस मेथड इसी जाल को काटने का एक तरीका है। तो सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि ये हमारी कोई कमी नहीं है। हमारा दिमाग इसी तरह से प्रोग्राम किया गया है। हजारों सालों से वो हमें तुरंत मिलने वाले आराम और सुरक्षा की तरफ ही धकेलता आया है। तो इस मुश्किल से निकलें कैसे? इसके लिए ना हमें अपना नजरिया बदलना होगा। चलिए, 12वीं सदी की एक कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाती है कि हार को एक अलग ही ढंग से कैसे देखा जा सकता है। कहानी है बेंकेई की। 12वीं सदी के जापान का एक युवा और बहुत ही काबिल योद्धा। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसने एक महान समुराई मास्टर को सबके सामने चुनौती दे डाली। उसे पूरा यकीन था कि जीत तो उसी की होगी। लेकिन हुआ क्या? लड़ाई शुरू हुई और खत्म भी हो गई। कुछ ही पलों में बेंकेई बुरी तरह हार गया। एक ऐसी हार जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका सारा घमंड, सारा आत्मविश्वास एक पल में मिट्टी में मिल गया। अब देखिए, ज्यादातर लोग यहां पर बहाने बनाते, पर बेंकेई ने कुछ और ही किया। उसने अपनी हार को एक मौका समझा। वो उस मास्टर के सामने झुका और उनका शिष्य बन गया, ताकि वो सब सीख सके जो वो नहीं जानता था। और बेंकेई का यही नजरिया, यही विनम्रता हमें सीधे लोटस मेथड के दिल तक ले आती है। ये विचार कि संघर्ष कोई रुकावट नहीं, बल्कि विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है। जरा कमल के फूल के बारे में सोचिए। इतना खूबसूरत, इतना पवित्र, पर वो खिलता कहाँ है? साफ पानी में? नहीं, वो कीचड़ में खिलता है। वही कीचड़, वही असुविधा उसे खिलने की ताकत देती है। हमारी मुश्किलें, हमारी चुनौतियां, वही तो हमारा कीचड़ हैं। ठीक है, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? यहीं पर लोटस मेथड के 4 बहुत ही पावरफुल स्टेप्स काम आते हैं, जो हमें बीज से फूल बनने का रास्ता दिखाते हैं। पहला कदम है निताई। इसका सीधा मतलब है सहनशील धैर्य। ये मानना कि मुश्किलें आएंगी और वो प्रोसेस का हिस्सा हैं, कोई सरप्राइज नहीं। जैसे एक बीज को पता है कि खिलने से पहले अंधेरे में मिट्टी के अंदर रहना होगा, हमें भी शुरुआती मुश्किलों को स्वीकार करना होगा। जब भी कोई जरूरी काम शुरू करते हुए अंदर से एक प्रतिरोध महसूस हो, तो घबराइए मत। स्टीवन प्रेसफील्ड के मुताबिक ये इस बात का पक्का साइन है कि हम सही रास्ते पर हैं। ये प्रतिरोध बताता है कि ग्रोथ बस होने ही वाली है। तो करना क्या है? अगली बार जब कोई काम मुश्किल लगे, तो उस फीलिंग से लड़िए मत। बस उसे महसूस कीजिए और कहिए, हाँ, ये मुश्किल है। और फिर बस सबसे पहला, सबसे छोटा कदम उठा लीजिए। यही विकास का बीज बोना है। अब जब हमने शुरुआत कर दी, तो दूसरा कदम आता है शिसेई, यानी हमारा इरादा और हमारी बॉडी लैंग्वेज। हम किसी चुनौती का सामना कैसे करते हैं, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारी शारीरिक मुद्रा हमारे दिमाग को बहुत शक्तिशाली सिग्नल भेजती है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। एमी कडी की रिसर्च ये बताती है कि जब हम सीधे होकर बैठते हैं या खड़े होते हैं, तो हमारे दिमाग की केमिस्ट्री तक बदल जाती है। कॉन्फिडेंस वाले हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। इसे आजमाना बहुत आसान है। कोई भी मुश्किल काम शुरू करने से ठीक पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकिए, अपनी कमर सीधी कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। ये शरीर को बताता है कि हम तैयार हैं, और दिमाग इस बात को मान लेता है। ठीक है, हमने काम शुरू कर दिया, सही पोस्चर भी बना लिया। अब आता है तीसरा और बहुत जरूरी कदम, केंशो, यानी अपनी प्रगति को देखना, उसे पहचानना। देखिए, हमारे दिमाग को ना सबूत चाहिए होता है। उसे ये दिखाना पड़ता है कि ये जो सारी मेहनत हो रही है, ये बेकार नहीं जा रही। जैसा कि जेम्स क्लियर कहते हैं, मोटिवेशन का असली फ्यूल प्रोग्रेस ही है। जब हम छोटी छोटी जीत को देखते हैं, तो दिमाग को यकीन हो जाता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें चलते रहना चाहिए। तो इसका एक्शन क्या है?
हर हफ्ते बस एक बार खुद से ये सवाल पूछना है, इस हफ्ते हमने कौन सी मुश्किल पार की, और अपनी एक छोटी सी भी जीत हो ना, उसे कहीं लिख लीजिए। यही हमारी प्रेरणा को जिंदा रखेगा। और फिर आता है आखिरी और सबसे खूबसूरत स्टेज, कायिका, यानी खिल जाना। ये वो स्टेज है जब बार बार प्रैक्टिस करने से अनुशासन हमारी आदत नहीं बल्कि हमारी पहचान बन जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए हमारा दिमाग असल में बदल जाता है और जो काम कभी पहाड़ जैसा लगता था वो अब नॉर्मल लगने लगता है। तो आप देख रहे हैं, लोटस मेथड का मकसद सिर्फ मुश्किल काम करवाना नहीं है। इसका असली मकसद है मुश्किलों के साथ हमारे रिश्ते को ही पूरी तरह बदल देना, ताकि विकास हमारी नई डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाए। तो संक्षेप में, महानता की नींव इन 4 स्तंभों पर खड़ी है। निताई यानी मुश्किलों को स्वीकार करने का धैर्य, शिसेई यानी सही इरादे से उनका सामना करना, केंशो यानी अपनी प्रगति पर चिंतन करना, और काइका यानी इस प्रक्रिया को दोहराते रहना। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आज अपने विकास के लिए किस चुनौती, किस कीचड़ को चुना जाए? क्योंकि याद रखिए, जो कीचड़ से डरता है वो कभी खिल नहीं सकता।